हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। अर्थात हे मेरे प्यारे कृष्ण दया के सागर, आप दुखी लोगों के मित्र और सृष्टि के स्रोत हैं। आप ग्वालों के स्वामी और गोपियों विशेषकर राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से वैशाख माह प्रारंभ हो रहा है और हमारे चैनल पर हर दिन नियम से वैशाख मास महात्म्य की कथाएं सुनाई जाएंगी। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर दिन सुनाई जाने वाली कथाएं आप रोज सुन सकेंगे। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। यह मास माता की तरह सब जीवों की इच्छाओं को पूरा करने वाला है। ये महीना वृक्षों में कल्प वृक्ष के समान और शिव जी विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला है। इस माह में हमें सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए और सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय स्नान कर लेना चाहिए। इस माह में सभी तीर्थ देवता आदि तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी स्थित रहते हैं। सूर्योदय के समय स्नान करने से देवता और तीर्थ भक्तों को रोग मुक्त करते हैं और श्रेष्ठ स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। वैशाख मास में जल दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो जल दान करने में असमर्थ हो तो वह दूसरों को जल दान करने के लिए प्रेरित करें। इस माह में जो प्याऊ लगवाता है वह देवता ऋषि और पितर सभी को तृप्त करता है। जिसने एक व्यक्ति को भी जल पिलाया है वह ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की कृपा प्राप्त करता है। वैशाख मास में पानी की इच्छा वालों को पानी और छाया चाहने वालों को छाता, गर्मी से त्रस्त व्यक्ति को पंखा, जूते चप्पल आदि का दान करना चाहिए। इन दानों से 10,000 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर पुण्य फल मिलता है। सबसे पहले हम सब भगवान गणेश की कथा का श्रवण करेंगे। पुराने समय की बात है, एक रतिदेव नाम के राजा हुआ करते थे और उनके राज्य में धर्मकेतु नाम का ब्राह्मण रहता था। धर्मकेतु की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम सुशीला तो दूसरी का नाम चंचलता था। दोनों ही पत्नियों के व्यवहार और विचारों में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और व्रत उपवास तथा पूजा अर्चना आदि में अत्यधिक विश्वास रखती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में ज्यादा मस्त रहती थी। वह शारीरिक सुंदरता और साज श्रृंगार पर ज्यादा ध्यान लगाती थी। व्रत उपवास अथवा पूजा अर्चना से उसका कोई सरोकार न था। कुछ समय बाद धर्मकेतु की दोनों ही पत्नियों को संतान की प्राप्ति हुई। सुशीला ने एक पुत्री को जन्म दिया तो चंचलता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद चंचलता ने सुशीला से कहना आरंभ किया कि सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास किए और अपना शरीर तक सुखा लिया, फिर भी तुझे लड़की हुई। मैंने कोई व्रत उपवास नहीं रखा और ना ही पूजा अर्चना की, फिर भी मुझे लड़का हुआ। कुछ समय तक तो सुशीला सुनती रही, लेकिन जब उसके लिए सुनना असहनीय हो गया तो उसने गणेश जी की पूजा आरंभ की। गणेश जी प्रसन्न हुए। तब उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुंह से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे। उसने एक रूपवान पुत्र को भी जन्म दिया। सुशीला का तो बदला भाग्य देखकर चंचलता को ईर्ष्या होने लगी और उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया। लेकिन सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी, इसलिए उसकी बेटी का बाल भी बाका नहीं हुआ। बोलो गणपति महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। वैशाख महात्म्य अध्याय 1।
भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्रह्मन, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक है। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्रह्मांड, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभमणि है। उसी प्रकार धमक साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके सामने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई और दूसरा मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गर्जते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ देवता आदि तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दोनों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को वैशाख मास में मनुष्य केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझाए। यह सब दोनों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृप श्रेष्ठ प्रपादान अर्थात पौसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाया और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है।
जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मा लोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। भूपाल जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगली की वीडियो में हम सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।